बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसके हवाले से दुनिया के स्टूडेंट्स और जो लोग दूसरे ममालिक में काम करने के लिए जाते हैं वो ज़रा तशवीश का शिकार हैं, और ख़ास तौर पर उनमें वो स्टूडेंट्स और वो वर्कर्स शामिल हैं जो कि पाकिस्तान, भारत यानी साउथ एशिया से जो लोग जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर जाकर एक बेहतर मुस्तकबिल का, बेहतर तालीम का ख्वाब देखते हैं। इन लोगों में तशवीश की एक लहर दौड़ गई है। ये मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा से आने वाली इस खबर ने काफ़ी लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से लाखों अफराद हर बरस कनाडा काम करने के लिए जाते हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब कनाडा में कुछ नए कवानीन इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और इन कवानीन के बाद और इन फैसलों के बाद कनाडा जाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, मज़ीद महंगा हो जाएगा। कुछ अरसे कबल ही कनाडा की जो स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी है उसमें नुमाया तब्दीलियाँ की गई थी। स्टूडेंट वीज़ा में 35% कमी की गई थी और अब कनाडा की हुकूमत ने एक मरतबा फिर इसी तरह के ऐलानात किए हैं और कनाडा की हुकूमत ये कह रही है कि एक मरतबा फिर हम स्टूडेंट्स की तादाद में भी कमी करेंगे और जो गैर मुल्की आर्जी वर्कर्स जो यहाँ पर आते हैं कनाडा में उनकी भी तादाद में हम कमी करेंगे। उनका बेसिकली मानना यह है कि जो लेबर मार्केट है वो बदल गई है और अब हम अपने लोगों पर सरमायाकारी करेंगे। इस हवाले से ये एक साउंड बाइट भी देखिए और उससे आपको कुछ समझ में आएगा कि ये मामला है क्या। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि कोविड के बाद कनाडा और कई मुल्कों में मज़दूरों की शदीद किल्लत थी और ऐसे में कनाडा हुकूमत ने वीज़ा पॉलिसी में नरमी की ताकि गैर मुल्की मज़दूरों को बुलाया जा सके। और सन 2023 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,83,000 के करीब आर्जी गैर मुल्की वर्कर्स को इजाज़तनामे दिए गए थे जो कि सन 2019 के मुकाबले में तकरीबन 88% ज़्यादा है। अब ये जो नंबर है ये बढ़ा है और उसकी वजह से अब बाज़ माहिरीन का ख़्याल है कि जो कनाडा के अपने लोग थे उनमें बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है। अच्छा, अब बेरोज़गारी की अगर बात करें तो तकरीबन 6.5% बेरोज़गारी जो है वो बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में इस साल कनाडा में। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कनाडा में तकरीबन 14 लाख के करीब अफराद जो है वो बेरोज़गार हैं। तो इसीलिए जो ट्रूडो हुकूमत है उसको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। जॉर्ज चाहल हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी हैं लिबरल पार्टी के, कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जॉर्ज, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। So thank you for 365 News. जॉर्ज, ये बताइएगा कि ये जो ऐलान कनाडा की हुकूमत की तरफ से किया गया है, अगर इसकी आप थोड़ी सी तफसील हमारे नाज़रीन को बता सकें। ਜਿਹੜੀ new policy है is in Canada, मैं Canadian member of parliament या Calgary ਤੋਂ is that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ new ਜਿਹੜੇ requirements on immigration. So one requirement is that ਜਦੋਂ COVID time ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ and you were here on a visiting visa, you could apply for a work permit here in Canada. ਇਹ ਜਿਹੜੀ exemption ਹੈ ਹੁਣ cancel ਹੋ ਗਈ ਆ। The government of Canada will not, for any more time, allow work permits to be processed by visiting individuals. So, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ country ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ recent changes ਨੇ, and I think ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ international students ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ different policies ਨੇ, ਪਰ Canadian government ਦੀ ਜਿਹੜੀ policy we approve for each province or apne sube jede across the country, various provinces ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ student quotas ਮਿਲਦੇ ਆ federal government ਤੋਂ। provinces ਆਪਣੇ quotas manage ਕਰਦੇ ਆ to ਉਹਨਾਂ ਦੇ accredited ਜਿਹੜੇ post secondary institutions ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ license ਮਿਲਿਆ ਆ to provide ਜਿਹੜੀ education ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੋ, is it accredited, is it a good institution, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ਉੱਥੇ मीट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कनाडा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए अब वो एक अट्रैक्टिव जगह नहीं रहेगा। I think ਜਿਹੜੀ residency requirements are both different from study requirements. So study requirements are to study from a post secondary education, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ residency requirements based on various factors, ਕਿਹੜੇ province or ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, and if you meet the qualifying measures to stay in Canada as a permanent resident. So I think a distinction ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ study करनी चाहिए policy requirements की ने, so they have a good understanding of what is happening. अच्छा जॉर्ज, ये भी बताइएगा कि अब जब ये ऐलान हो गया है तो इस पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगी? ਜਿਹੜੀ ਆ exemption to allow visitors to apply for a work permit in Canada, ਇਹਦੀ announcement just recently ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, so ਇਹ implementation right away ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਉਥੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, you must do your own research and education before coming to Canada. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਬੰਗਲਾदेश और इंडिया ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ without the knowledge of requirements ਕੀ ਆ, what are the requirements for studies, if your studies are ਜਿਹੜੇ completed ਹੋ ਰਹੇ ਆ, then what is your future prospects to stay and work in Canada. ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ review ਕਰਕੇ ਆਓ, because Canadian government ਦੀ immigration settlement policies ਬਹੁਤ changes ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪਰ very public information ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ individually ਆਪ ਤੁਸੀਂ review ਕਰਕੇ review करो so you can make the best decision moving forward. अच्छा, जो तलबा और तालिबात इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं कनाडा में और जो आर्जी वर्कर्स वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या उनकी भी तादाद में कमी लाने का कोई प्लान है, या उनका जो वीज़ा है वो रिन्यू ना करने का कोई प्लान है और उनको वापस भेजने का भी कोई प्लान है? ऐसी भी कोई चीज़ है कनाडा की हुकूमत के जहन में? सो कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪॉलिसीਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, and you need a residency permit to remain in Canada. So ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ asylum fill ਕਰਦੇ ਆ, Canada has an asylum process as well, and that is a process within the government of Canada. Main cheez, I think the important thing is ਤੁਹਾਡੀ intention, if your intention you're here in Canada, ਤੁਹਾਡੀ work permit expire ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ study permit expire ਹੋਇਆ ਆ, proper ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ reapplication ਕਰੋ to extend your study permit or to extend your work permit. Moving forward, if you have come to Canada visiting, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।